रशिया और इंडिया ने अमेरिका के साथ बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। मैडम, भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी ने यूएस के खिलाफ गया और ट्रम्प को शटअप बोल के नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दी। एक तरफ यूएस की ठुकाई इंडिया कर रहा है तो दूसरी तरफ रशिया कर रहा है। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहेगा। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है? भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। एक तरफ से ट्रम्प इंडिया को डरा रहा है तो दूसरी तरफ से रशिया को डरा रहा है, लेकिन ना इंडिया डर रहा है ना रशिया। तो इंडिया और रशिया की दोस्ती को आप जियोपॉलिटिकल किस तरह से जज करते हैं? हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। तो इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है। ये एक बड़ा फैसला है और इसके बहुत दूर दूर तक संदेश और संकेत भेज दिए गए हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को लग रहा था कि भारत अब रशिया से तेल लेना रोक देगा और हमारी कहे हुए शर्तों को मान लेगा, लेकिन पीएम मोदी ने गेम पूरी तरह से पलट दिए। जी हाँ, पीएम मोदी ने ऐसा कर दिया है कि जिसे सुनकर अमेरिका के ट्रंप साहब का ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है। अमेरिका ने जब से भारत पर 25% की टैरिफ की धमकी दी है, तब से अमेरिका के व्हाइट हाउस में यही सोचा जा रहा था कि भारत अब डर जाएगा और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और अब तक भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इसका कोई जवाब नहीं दिया था कि वह रशिया से तेल खरीदना जारी रखेगा या फिर अमेरिका के इस दबाव में बंद कर देगा। लेकिन अब भारत ने अमेरिका की धमकी की परवाह किए बिना साफ साफ ऐलान कर दिया कि वह रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। क्यों? क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय हित में है। यानी कि अब भारत ने अमेरिका को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि यह पाकिस्तान नहीं, जो आप कहेंगे वो करेगा, ये भारत है, जो करेगा वो खुद के दम पर करेगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए कहा कि भारत की इमरजेंसी सिक्योरिटी हमारे लिए प्राथमिकता है। जो देश हमें सस्ते दाम पर तेल देगा हम उसी से खरीदेंगे। दवा में न तो हम झुकते हैं और न ही काम करते हैं। भारत ने अमेरिका को याद दिलाते हुए कहा कि अमेरिका खुद तो अपने लोगों के लिए मिडिल ईस्ट में सस्ते दामों पे सौदा करता है, तो भारत क्यों अपने लोगों का नुकसान करे? भारत क्यों नहीं सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीदे? अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग ही माहौल चल रही है। पाक मीडिया का कहना है कि अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है, लेकिन भारत उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है। भारत को ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया के सबसे बड़ा देश का राष्ट्रपति भारत को कुछ बोल रहा है। पाकिस्तानी एंकर अब लाइव डिबेट में कह रहे हैं कि आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रंप धमका सकेंगे इंडिया को? देखिए सर, पिछले मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए कि हम लोग आप तो खैर मुझसे पहले से इंडियन टीवी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कि मैंने तो 4-5 साल पहले ज्वाइन किया और उसके बाद यूट्यूब की तरफ आई, सब कुछ हुआ। तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अब अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त एन एलआई के बारे में करना? आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं?
सर जाहिर है इसको इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे या हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा। इंडिया रशिया से तेल खरीदना कंटिन्यू क्यों कर रहा है जब दुनिया भर में इस पर सैंक्शंस और टेंशन चल रही है? क्या ये इंडिया का अपना स्ट्रेटेजिक फैसला है या फिर इसे हम ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए एक जरूरी कदम समझ सकते हैं? और क्या इस फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर के कमेंट को इंडिया के लिए जो एक चैलेंज के रूप में देख सकते हैं, और क्या इसके असरात हमें नजर आते हैं? इसी मुद्दे पर आज हम डिस्कशन करेंगे और इन सारे सवालों को तलाश करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया को रशिया से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। आप स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, स्पेशली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से? तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल और एमआरपीएल, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है उसको रेफ्यूट करके बोल दिया। अब ऐसी बात है कि 2021 और 2022 में इंडिया यूज्ड टू बाई 0.5% ऑफ रशियन ऑयल, मतलब आप समझ लीजिए 0.5% हम परचेस करते थे। जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, उस समय तेल का दाम पहुंच गया था $137 और जी, उस समय भारत को रशिया ने डिस्काउंट देना चालू किया और आज हम अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने पहले हम 43% अपना जो तेल है हम डिस्काउंटेड रशियन तेल ले रहे थे, जो अभी 37 या 38% हो चुका है। देखिए आप समझ लीजिए कि भारत एक साल में 244 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करता है, उसमें से 88 मिलियन टन रशिया से करता है। अब ऐसी बात है कि अगर समझ लीजिए भारत ये तेल लेना बंद कर देता है तो क्या हो जाएगा? वापस जो क्रूड ऑयल का दाम है जो अभी 69 या 70 तक चल रहा है वो डबल हो जाएगा $140, क्योंकि रूस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है और भारत एक तरह से सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना।